बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। व्हेन रेन वाटर हैज़ pH लेस देन 5.6 इट इज़ नोन एज एसिड रेन। जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर की pH अगर 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन कहलाती है। अब pH हमें एसिडिटी के बारे में बताती है। जितनी pH कम होगी वो सोल्यूशन, वो लिक्विड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। In 1852, Robert Angus Smith was first to show the relationship between acid rain and atmospheric pollution in Manchester, England. 1852 में रॉबर्ट स्मिथ उसने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के दरमियान। He is sometimes referred to as father of acid rain. इसे फादर ऑफ एसिड रेन भी कहा जाता है। ये MCQs है, आपने याद रखना है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेज हैं वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से आती हैं। ये गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती हैं। These gases are produced due to the presence of sulfur in fossil fuel. फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल में सल्फर होता है, सल्फर के फिर बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर सल्फर का डाइऑक्साइड सल्फर के ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मौजूदगी में? एयर में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फर का डाइऑक्साइड सल्फर के ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस मोस्टली बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्टन प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक सारे सोर्सेज थे सल्फर के ऑक्साइड के। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट कम्बिनेशन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कंबाइन होते हैं। किस प्रोसेस में? इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्टन प्रोसेस में। जब डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसमें कंबस्टन होती है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे? ऑक्साइड बना देंगे नाइट्रोजन के। दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तब भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तब भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फर्स्ट सोर्स है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सेकंड सोर्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तीन नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है सल्फर का सोर्सेज है, सल्फर के ऑक्साइड का। अगर ओवरऑल रिवाइज करें तो सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे आते हैं? एयर में हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्न के दौरान फॉसिल फ्यूल में सल्फर होता है, जब उसको बर्न करेंगे सल्फर की डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात तो ये है सल्फर के लिए। फिर नाइट्रोजन में ये होता है, नाइट्रोजन डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। फिर लाइटनिंग जब होती है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक प्रोसेस के जरिए भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ऑटोमोबाइल भी सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है। देखिए सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, इधर भी सल्फर ट्राइऑक्साइड है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बना देगा। ये गैसेज हैं, ये मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर फिर एसिड का ड्रॉपलेट बनाते हैं। जब बारिश होती है ये एसिड का ड्रॉपलेट उसके साथ कंबाइन हो जाता है, इस तरह ये रेन एसिड रेन बन जाती है। एसिड रेन के बहुत से इफेक्ट हैं। जो पहला इफेक्ट है वो सॉइल। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, इट डिसॉल्व एंड वॉश अवे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल विच आर नीडेड बाय प्लांट। जब एसिड रेन सॉइल पर फॉल करती है सॉइल को वो एसिडिक बना देती है और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व भी कर लेती है और वॉश अवे भी कर देती है। और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज़रूरत थे वो ज़मीन में नहीं रहेंगे, सॉइल में नहीं रहेंगे, वॉश अवे हो जाएंगे। It can also dissolve toxic substances such as aluminium and mercury which are naturally present in soil. Soil में जो एल्यूमिनियम और मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं ये उनको भी डिसॉल्व कर लेगा, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा।
Many plants cannot live or grow in acidic soil. It can damage vegetation, plant, tree roots hold the soil together on hills, mountain areas. If trees are destroyed, then soil is washed away and new plant cannot grow there. तो एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। और जो हिल्स और माउंटेन पर जो ट्रीज वगैरह लगे होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं ताकि छोटे प्लांट भी उधर ग्रो कर सकें। जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो वो ट्री उधर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो न्यू प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह एक्वाटिक लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है। एसिड रेन कैन मेक वाटर टू एसिडिक फॉर एनिमल टू लिव। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर नो लॉन्गर है फिश। इस वजह से जो रिवर होता है उसके पास कोई भी फिश नहीं रहेगी जब उसमें एसिडिक वाटर जाता रहेगा, एसिड रेन फॉल करती रहेगी। ये ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करता। हाउएवर टॉक्सिक सब्सटेंस लीच फ्रॉम सॉइल कैन पोल्यूट द लैंड वाटर सप्लाई एंड डैमेज ह्यूमन हेल्थ। फिर जो वाटर होता है सॉइल में रेन फॉल करती है, टॉक्सिक मेटल्स उधर से लीच करके बहकर वाटर बॉडीज में जाती हैं। वो वाटर बॉडीज जब ह्यूमन यूज करता है उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, डैमेज होती है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर लेस अफेक्टेड बाय एसिड रेन देन फॉरेस्ट होती हैं। फॉरेस्ट से फार्मर प्रिवेंट कर सकता है एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ सॉइल व्हेन नेसेसरी, एडिंग क्रश लाइमस्टोन टू न्यूट्रलाइज एसिड। तो एसिड रेन को एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रश लाइम ऐड किया जाता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जितने भी स्टैचूज हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जस्ट लाइक ताजमहल है और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी एसिड रेन से डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ऐसी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो स्टोन से मिलकर बनी है, मार्बल से मिलकर बनी है, वो भी क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ये उनकी एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि ताजमहल आगरा में ये भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिड रेन क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, इसके काजेज क्या हैं। काजेज में देखा था हमने, इसके काजेज हैं ये वाले सारे जो हमने यहाँ से स्टडी किए थे, ये बर्निंग से लेकर ये काजेज हैं। एसिड रेन की डेफिनेशन है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।